हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और कुछ बेसिक टर्म्स हमने देखे थे, राइट। तो बेसिकली हमने देखा था व्हाट इज कोडिंग, राइट। पाइथन के बारे में हमने जाना था, राइट। और फीचर्स ऑफ पाइथन क्या होते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पोर्टेबल लैंग्वेज है, बट इनको डिटेल में हमने नहीं पढ़ा था। तो एक बार थोड़ा डिटेल में करते हैं। आज कुछ टर्मिनोलॉजीज को मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू फीचर्स ऑफ पाइथन एंड हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। फिर हमने देखा था बेसिकली पाइथन के अंदर बहुत सारे लाइब्रेरी सपोर्ट है, इसलिए पाइथन को यूज करना चाहिए। और फिर जस्ट ओरिजिन ऑफ नेम पाइथन हमने देख लिया था, राइट। तो आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिकली कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, राइट। इसको थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हैं हम कि यार जो कंप्यूटर होता है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है, वो 0 और 1 की भाषा समझता है ना। बल्कि जो इंसान होता है वो 0 1 की भाषा नहीं समझ सकता है बट बहुत टिपिकल है उससे समझने के लिए, राइट। तो 0 1 ही को समझता है, समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लग रहे होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, राइट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ऑब्वियसली, तो वो हाई और लो की भाषा चलता है। तो हाई और लो को ही समझता है, वो कभी हाई को समझेगा कभी लो, हाई और लो सिग्नल्स को समझ रहा होता है। तो उसको हम 0 और 1 की रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करके कंप्यूटर को समझाते हैं, राइट। उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, राइट। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब 0 1 की फॉर्म में लिखियो, इतना सा हम बोल सकते हैं, बाइनरी में जो लिखियो, राइट। दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हम इंग्लिश वर्ड्स को यूज करके कुछ यूज करते हैं, कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स को यूज करके हम जो बनाते हैं लैंग्वेज, जो इजीली हम ह्यूमंस लिख सकते हैं बट कंप्यूटर द्वारा अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी ये लैंग्वेज। इसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा ट्रांसलेटर द्वारा बाइनरी लैंग्वेज में, राइट। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोसेसिंग टाइम इसका फास्ट होता है, कंप्यूटर बहुत जल्दी समझता है बाइनरी लैंग्वेज क्योंकि यही उसकी भाषा है। बट जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसमें हम लिखते हैं, जैसे पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कन्वर्ट होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, क्योंकि कंप्यूटर अल्टीमेटली लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है जो कि 0 1 में है। हाई लेवल हम क्यों सीखते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए सीखते हैं क्योंकि वो इंग्लिश से मैच करती है, कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कोड अपना, राइट। इसमें काफी ज्यादा टिपिकल हो जाएगा लो लेवल में लिखना, दैट्स व्हाई हम हाई लेवल में कोडिंग करते हैं। एक ट्रांसलेटर लगाते हैं, वो ट्रांसलेट करता है इस कोड को बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, राइट। अब पाइथन में इस ट्रांसलेटर को बोलते हैं इंटरप्रेटर। अब अगर आप सी प्लस प्लस से आए हैं या फिर सी प्लस प्लस सीखेंगे तो उसमें होता है जो ट्रांसलेटर, वो होता है कंपाइलर। अब थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, और ये क्यों चीज हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ट्रांसलेटर्स हैं दोनों। ट्रांसलेटर का मतलब क्या है, जो हमने इंग्लिश भाषा में कुछ लैंग्वेज लिखी है, हाई लेवल कोड जो हमने लिखा है उसको कन्वर्ट करने का काम होता है ट्रांसलेटर का। लो लेवल में दो तरह के ट्रांसलेटर होते हैं हमारे, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर प्रोग्राम्स, अल्टीमेटली ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होते हैं जो हमारी हाई लेवल कोड को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल कोड के अंदर। तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स आर प्रोग्राम्स दैट हेल्प कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम बोल रहे होते हैं सोर्स कोड, राइट। आपने सुना होगा ये सोर्स कोड है मेरे पास, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का ये सोर्स कोड है, राइट। तो सोर्स कोड कुछ नहीं है, वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है ना, जैसे पाइथन के अंदर हमने कोड लिखा तो उसी को सोर्स कोड बोलते हैं। उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। मशीन कोड का मतलब होता है 0 और 1 की फॉर्म में, जो कि अंडरस्टूड होते हैं कंप्यूटर्स के द्वारा। तो कंपाइलर्स इंटरप्रेटर्स दो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और एज अ ट्रांसलेटर वे वर्क कर रहे होते हैं, राइट। अब इंटरप्रेटर और कंपाइल में क्या डिफरेंस होता है, पाइथन इंटरप्रेटर यूज कर रहे होते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग फ्लेवर लेके आती है अपना इंटरप्रेटर कंपाइलर का, और जनरली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं तो कंपाइलर यूज कर रही होती है या इंटरप्रेटर यूज कर रही होती है टू ट्रांसलेट देयर हाई लेवल कोड इनटू मशीन लेवल कोड, राइट। अब पाइथन में इंटरप्रेटर होता है जो ट्रांसलेट करता है स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम इनटू ए मशीन कोड। अब स्टेटमेंट क्या होता है, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम का ऐसे समझ सकते हैं हम, जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ना लाइन बाय लाइन, जैसे कि पाइथन में कुछ हमें कराना है, सम ऑफ टू नंबर्स कराना है, तो हम कुछ कोड लिखेंगे तो उसी को हम बोल रहे हैं स्टेटमेंट, राइट। वे स्टेटमेंट्स हैं और एज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं, राइट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो है बनके वो एक प्रोग्राम बना रही होती है, राइट। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं हम, हाई लेवल कोड लिख दिया, हाई लेवल कुछ पाइथन में मैंने कोड लिख दिया, अब उसको मुझे मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करना है। तो इंटरप्रेटर जो होता है ना, जो पाइथन इंटरप्रेटर यूज कर रही है, ट्रांसलेटर यूज कर रही है, उसका नाम है इंटरप्रेटर। वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा, ईच लाइन को ट्रांसलेट करेगा। जैसे कि ये जो लाइंस लिखी गई हैं, ये एक्चुअली सी में कोड लिखा गया है, तो यहाँ पे हम इंटरप्रेटर नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पे कंपाइलर यूज करेंगे। पर लेट अस अज्यूम हमने कोई कोड लिखा गया है, किसमें लिखा है, हमने पाइथन में लिखा है, तो लाइन बाय लाइन उसको मशीन लेवल में कन्वर्ट करेगा वो, राइट। जैसे कि पहली लाइन पकड़ी, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके, दूसरी लाइन पकड़ी, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। वही जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो पूरे प्रोग्राम को, पूरे कोड को एक गो में कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में।
ठीक है। तो इंटरप्रेटर को थोड़ा सा स्लो बोलते हैं, स्लोअर एग्जीक्यूशन होता है क्योंकि लाइन बाय लाइन वो ट्रांसलेट कर रहा है मशीन कोड में, और कहीं भी एरर आई तो वो पॉइंट आउट कर देगा। पर कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को पकड़ता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और थोड़ा सा फास्टर एग्जीक्यूशन होता है क्योंकि एक गो में कन्वर्ट कर देता है और लास्ट में एरर्स में सारी मिल रही होती है, राइट। तो यहाँ पे लिखा गया है डिस्प्ले ऑल एरर्स ईच लाइन बाय लाइन, तो हम पाइथन यूज कर रहे हैं, वहां पे इंटरप्रेटर होगा। इंटरप्रेटर मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगी हमारे प्रोग्राम की और कन्वर्ट होएगा वो मशीन कोड में, और किसी भी लाइन पे एट अ पॉइंट एरर आ गई तो उसी लाइन पे वो एरर दे देगा, राइट। थोड़ा सा स्लो होती है पाइथन सी प्लस प्लस से क्योंकि इंटरप्रेटर यूज कर रहे होते हैं। लाइन बाय लाइन हमारा एग्जीक्यूशन होगा, और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन तो सी में भी होता है, बट ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन पाइथन में होता है। वन गो में ट्रांसलेशन सी प्लस प्लस होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हाई लेवल डिफरेंस है। धीरे धीरे हम प्रोग्राम करते रहेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कंपाइलर इंटरप्रेटर कैसे यूज होता है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, राइट। हाई लेवल, लो लेवल, और ज्यादा हम डेफिनेशन वाइज देख सकते हैं ना। तो धीरे धीरे हम कोडिंग करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी कॉन्सेप्ट आएगा। बट हाई लेवल ओवरव्यू, ब्रेथ फर्स्ट ओवरव्यू मैंने दे दिया यहाँ पे कि कंपाइलर इंटरप्रेटर जैसी टर्म्स भी होती है, राइट। अब कुछ यहाँ पे मैंने बेसिकली जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिख रखे हैं कि जब कंप्यूटर इवॉल्व हो रहा था, है ना, बहुत पहले 90s 80s की टाइम, तो मशीन लेवल में हम कोडिंग करते थे 0 1 की फॉर्म में, राइट। फिर असेंबली लैंग्वेज है जिसको हमने बोला सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, है ना। इसमें बेसिकली थोड़ा इंग्लिश असेंबल कर रहे थे हम, बट इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स की, जैसे ऐड को हम ADD लिख रहे थे, मैथमेटिकल सिंबल्स नहीं यूज करते थे, प्लस माइनस, राइट। तो कुछ इंग्लिश के कंपैरिजन में थोड़ी सी दूर थी मशीन असेंबली लैंग्वेज, राइट। और मशीन लैंग्वेज के पास थी थोड़ी सी असेंबली लैंग्वेज, दैट्स व्हाई हमने फिर असेंबली लैंग्वेज में काफी टिपिकल लगा हमें कोड करना। ऑब्वियसली माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह जो होते हैं वो असेंबली लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हैं क्योंकि वो हार्डवेयर के काफी क्लोज होते हैं, राइट। तो मशीन लैंग्वेज जो होती है वो हार्डवेयर के काफी क्लोज होती है और 0 1 की फॉर्म में होती है। असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी क्लोज होती है मशीन लेवल में, थोड़ी सी इंग्लिश यूज कर रही होती है, बट प्रोसीजर लैंग्वेजेस प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ी आधारित होती हैं, जिनको हम थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोल रहे होते हैं, राइट। और फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं, राइट। हम बेसिकली थर्ड जनरेशन पे स्टिक करेंगे। पाइथन एक थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। इसको हम डिस्कस करेंगे कैसे पाइथन एक थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये प्रोसीजर पैराडिग्म्स को यूज कर रहे हैं, तो कुछ ओप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं वो यूज करती है पाइथन, बट थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कुछ इंग्लिश के हम कीवर्ड्स को मिला मिला के कोड कर रहे होते हैं, उसको फिर हम मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। उसके बाद फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ऐसे सीक्वल वगैरह, फोर्थ जनरेशन है, ये बिल्कुल और ज्यादा रिसेंबल कर रही होती है इंग्लिश लैंग्वेज से, राइट। फिर फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है जो कि AI बेस्ड लैंग्वेजेस है, बट इनमें हमें डीप लाइव जाना नहीं है, बस मैंने बता दिया कुछ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। 5 जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है हमारे पास कंप्यूटर के अंदर। हम जनरली स्टिक करेंगे थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जहां पे हम पाइथन को पढ़ रहे हैं, राइट। दूसरी जो चीज होती है, हम जब भी कोई कोड लिख रहे होते हैं पाइथन के अंदर, मैंने बताया आप लोगों को कि पाइथन एक थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश के साथ रिसेम्बलेंस है थोड़ा, राइट। मशीन के पास नहीं कह सकते इतना क्योंकि असेंबली लैंग्वेज है, मशीन के पास तो बहुत है, राइट। तो मशीन से थोड़ा सा दूर है मशीन लैंग्वेज से, और इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा रिसेंबल कर रही है कौन, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। अब कुछ पैराडिग्म्स होते हैं, पैराडिग्म्स का मतलब होता है तरीका, राइट। पैराडिग्म्स का सिंपल सा अगर मैं मीनिंग बताऊं आप लोगों को, पैराडिग्म्स का मतलब होता है एक जो हम सेट ऑफ प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, राइट, किसी भी कोड को लिखने का, राइट। तो कुछ पैटर्न जो हम यूज कर रहे हैं किसी भी कोड को लिखने का, तो कई तरीके से हम कोड लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि एक प्रोसीजरल वे होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग वे होता है जो इम्पेरेटिव वे के अंदर आता है, राइट। तो ये तरीके हैं, पैराडिग्म्स का मतलब तरीका है कि हम पाइथन में कैसे कोडिंग कर सकते हैं, है ना। तो पाइथन सपोर्ट्स बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पैराडिग्म्स एंड प्रोसीजर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स पाइथन सपोर्ट करती है। अब मैंने इनके बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होता है, राइट। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग, है ना। तो थोड़ा सा मैंने टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को इंट्रोड्यूस करी है, बट अगेन मैंने डिस्कशन नहीं करा पूरा इनके डीप डाइव में। बस इतना पता होना चाहिए कि पाइथन के अंदर हम प्रोसीजरल पैराडिग्म और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म को यूज करेंगे। ये प्रोग्रामिंग करने के तरीके हैं, एक एफिशिएंट कोड लिखने के तरीके हैं, और कुछ नहीं है, राइट। प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका पाइथन सपोर्ट करती है, बस मैं इतना बताना चाहता था, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं पढ़ना है, बस पता होना चाहिए। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। दूसरा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है पाइथन, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और ये इंटरप्रेटर एज अ ट्रांसलेटर यूज करती है ताकि मशीन कोड में अपना कोड ट्रांसलेट कर सके, राइट। बस यही मेजर डिफरेंस होता है। दूसरा, हम पाइथन को इसलिए यूज कर रहे हैं, लार्ज सेट ऑफ लाइब्रेरीज हमें अवेलेबल होती है, मशीन लर्निंग वेब डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, और इतना ही मैं बताना चाहता था आप लोगों से। दूसरा, थोड़ा सा एक और चीज मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूंगा,
कुछ डिफरेंसेस देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने पढ़ा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जो कि होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मैं इसको डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जब मैंने इस चीजों को पढ़ा तो मैं काफी कंफ्यूज हुआ था, राइट, कि पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या कुछ डिफरेंस होता है इन दोनों में, राइट। तो कंप्यूटर लैंग्वेज भी तीन प्रकार की होती है मेजरली, तो अगर मैं इसमें डिस्कस करूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और मार्कअप लैंग्वेज, राइट। अब मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली हम वेब में यूज कर रहे होते हैं किसी भी चीज को लेआउट वगैरह बनाने में, ठीक है, इनके बारे में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। मार्कअप लैंग्वेज बिल्कुल अलग होते हैं, एचटीएमएल, सीएसएस, एक्सएमएल, राइट। और बेसिकली सीएसएस मार्कअप नहीं होती, स्टाइल लैंग्वेज होती है, तो यह सीएसएस यहाँ पे नहीं आएगी मार्कअप लैंग्वेजेस में। दिस इज नॉट शुड बी हियर, तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। फाइन, ये बेसिकली स्टाइल लैंग्वेज होती है। तो मेजरली तीन प्रकार की लैंग्वेजेस होती है हमारे पास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एंड मार्कअप लैंग्वेजेस, राइट। सीएसएस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट हम ये चीज नहीं पढ़ रहे हैं, मार्कअप लैंग्वेजेस, स्टाइल लैंग्वेजेस नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों को मेजरली डिफरेंस बता रहा हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जो यूज कर रही होती हैं कंपाइलर, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जो यूज कर रही होती है इंटरप्रेटर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट वे मैंने बताया, और थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में होता है, बट मेजरली एज अ बिगिनर अगर आप हैं, बस इतना समझ लीजिए कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो एज अ कंपाइलर यूज कर रही होती है, ट्रांसलेटर, और जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो जनरली एक इंटरप्रेटर यूज कर रही होती है एज अ ट्रांसलेटर, राइट। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एज सबसेट होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, राइट, क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर यूज करती हैं, राइट, और कुछ फंक्शनैलिटी कम होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के अंदर, राइट। वो डिस्कस करेंगे क्या होता है, बट अभी के लिए इतना समझ सकते हैं हम कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो सबसेट होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बड़े बड़े सेट ऑफ प्रोग्राम्स हम लिख रहे होते हैं, स्क्रिप्ट्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, राइट, ऐसा हम समझ सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ सबसेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। जैसे सी सी प्लस प्लस में जो हम कोड लिखते हैं, सी सी प्लस प्लस एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बट जैसे जावा स्क्रिप्ट वगैरह हो गई, पीएचपी, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, राइट। क्या पीएचपी, जावा स्क्रिप्ट या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं? यस, दे आर आल्सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दे आर आल्सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, राइट। दोनों हैं, क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर द सबसेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है और साथ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, और जनरली हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट अगर अंदर आप घुस के देखोगे तो आपको बोलेगा कि मैं पाइथन एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना, स्क्रिप्ट का मतलब हम वहां पे यूज कर रहे हैं कि हम इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई मैं वहां पे एक टर्म यूज कर रहा हूँ स्क्रिप्ट, राइट। अब इतना डिफरेंस होता है, मेजरली स्क्रिप्ट जो होती हैं वो हम छोटी छोटी लिखते हैं और प्रोग्राम्स थोड़े बड़े होते हैं, मेजर डिफरेंस होता है थोड़ा थोड़ा। बाकी मोर प्रिसाइज आप लोग पढ़ोगे तो काफी और डिफरेंसेस भी मिलेंगे, बट एज अ बिगिनर इतने डिफरेंसेस आई थिंक वेल सफिशिएंट है, राइट। तो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। मैंने यहाँ बेसिकली कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करा है, क्योंकि ये चीजें ना मिलती हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या है ये चीज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, राइट। तो होपफुली दैट इज पॉइंट इज क्लियर, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और मार्कअप लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है, और बेसिकली प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स क्या होते हैं, तरीके होते हैं प्रोग्रामिंग करने के। पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है, और पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डिजाइन फॉर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग, राइट। That's all about this particular lecture. I hope you really like this particular lecture. If you like this particular lecture, then like, share, and subscribe. Till then, bye bye.